आपको लगता है कि टोने टोटके वाकई असर करते हैं? मैं भी यही सोचता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन उस रात जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, मेरा यकीन बदल गया। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने दोस्त सतीश के गांव गया था। उस गांव बहुत शांत था, लेकिन वहाँ की एक अजीब बात थी। गांव के लोग हर रात अपने दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगते थे। मैंने पूछा, ये सब क्यों? सतीश ने गंभीर होकर कहा, ये सब टोने टोटके से बचने के लिए है। यहाँ एक औरत है जिसे माँ कल्याणी कहते हैं। कहते हैं कि वो जो टोना करती है उसका असर कभी खाली नहीं जाता। मैंने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन मानता है? लेकिन सतीश ने मेरी हंसी को नज़रअंदाज करते हुए मुझे चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना, और अगर रास्ते में नींबू मिर्च दिखे तो उसे मत छूना। मुझे ये सब मजाक लगा, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हंसी छीन ली। रात को करीब 2 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने के लिए बाहर निकला। गांव में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब देखा। वहाँ एक लाल कपड़ा, नींबू मिर्च और खून से सना हुआ कुछ सामान रखा था, और उसके पास बैठी थी माँ कल्याणी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान था। वो बड़ा कुछ बोल रही थी, जैसे किसी को श्राप दे रही हो। मैंने सोचा, चलो वापस चले, ये सब पागलपन है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें मानो जल रही थी। उसने एक अजीब आवाज़ में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। मैं दौड़कर सतीश के घर वापस आया, पर मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ जा रहा था। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर की गाय बीमार हो गई, किसी के खेत में आग लग गई, और सतीश की बहन अचानक बेहोश हो गई। गांव वाले माँ कल्याणी के पास गए। उसने कहा, किसी ने रात को मेरा टोना टोटका खराब कर दिया है। अब गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं समझ गया कि वो मुझे कह रही थी, पर मैंने तो कुछ नहीं किया था। गांव वाले ने मुझे सच पूछा। मैंने डरते हुए सब बता दिया। उन्होंने कहा कि माँ कल्याणी को मनाना होगा, वरना मेरी जान भी जा सकती है। मुझे उसके पास ले जाया गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अब तू मेरे पास आया है, लेकिन तेरी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। उसने मुझे एक नींबू दिया और कहा, इसे जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ पर रख आ, पर ध्यान रहे पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे लगा कि ये एक आसान काम है, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, पर वो आहट तेज होती जा रही थी। आखिरकार मैंने मुड़कर देख ही लिया, और जो मैंने देखा वो आज भी मुझे नींद में डराता है। उस रात के बाद मैं गांव छोड़कर वापस नहीं गया, लेकिन एक बात याद रखना, टोने टोटके को मजाक मत समझो, क्योंकि जो दिखता है वो सिर्फ शुरुआत होती है।